Hello students, so today we will do next question of our exercise 11.3. In the next question we have from a circular sheet of radius 4 cm. Suppose एक circular sheet है जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर. उसमें से एक सर्कल रिमूव किया जा रहा है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है. सपोज ये सर्कल है, ये आपने रिमूव करना है जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, जो बचा हुआ पार्ट है, दैट मीन दिस वन, इसका एरिया निकाल. तो अगर मैं इस बड़े सर्कल का एरिया निकाल लूं, आफ्टर दैट स्मॉल सर्कल का एरिया फाइंड आउट करके अगर उसमें से मैं माइनस कर दूं, माइनस का मतलब ये वाला पार्ट तो हमने बाहर निकाल देना, तो जो बचा पार्ट है उसका एरिया इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एरिया ऑफ बिगर सर्कल. एरिया ऑफ बिगर सर्कल. सो एरिया सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर डिनोट कर रहा है कि वो बड़े सर्कल का रेडियस है, और कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 4, दैट मीन्स पाई 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर क्या होता है 16, 4 4 जा 16, दैट मीन 16 पाई आ गया फर्स्ट इक्वेशन. आफ्टर दैट एंड एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल. स्मॉलर सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. स्मॉल आर डिनोट्स रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, और उसकी वैल्यू क्या है 3, दैट मीन्स पाई 3 स्क्वायर. अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, दैट मीन्स 9 पाई. अब हमने रिमेनिंग शीट का एरिया कैसे निकालना है, बड़े सर्कल में से स्मॉल सर्कल को माइनस करना है. सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, रिमेनिंग शीट का एरिया कैसे आएगा, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को क्या करेंगे माइनस, दैट मीन 16 पाई माइनस 9 पाई, और 16 में से 9 माइनस के 7, और दोनों में पाई है, दैट मीन 16 पाई माइनस 9 पाई 7 पाई. अब पाई की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे. आप स्टार्टिंग में भी पुट कर सकते हो, बट ऐसे आपको इजी रहेगा. अब 3.14, जब आप ये डेसिमल रिमूव करोगे यू विल गेट 100 इन द डिनोमिनेटर. क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं. एंड 314 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 2198 अपॉन 100. 2 zeros हैं तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, दैट मीन्स 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ इन द सिक्स्थ क्वेश्चन वी हैव साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल. एक सर्कुलर टेबल है, उसकी एजिस पे उसने जो सर्कुलर टेबल का कवर है उसके कॉर्नर्स पे उसने लेस लगानी है, ठीक है. और उस सर्कुलर टेबल कवर का डायामीटर कितना है 1.5 मीटर. डायामीटर मीन्स ये कंप्लीट मेजरमेंट कितनी है 1.5 मीटर की है. अब लेस की लेंथ निकालनी है आपने. लेस कॉर्नर पे लगेगी, दैट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कमफ्रेंस. सो लेट्स स्टार्ट. circumference of circular टेबल कवर. अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, और क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है पाई की वैल्यू आपने क्या लेनी है 3.14. 3.14. अब आर इज रेडियस, बट आपको क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया, डायामीटर दिया. वी नो रेडियस कैसे निकालते हैं, डायामीटर को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो रेडियस आ जाता है. दैट मीन्स आर की वैल्यू क्या आएगी 1.5 डिवाइडेड बाय 2. क्लियर. सो वी हैव 2 इंटू 3.14 को कैसे लिखेंगे 314 अपॉन 100 इंटू 1.5 का जो डेसिमल रिमूव करोगे 10 इंटू 2, ऐसे आ जाएगा. नाउ 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. आफ्टर यहाँ पे आप 15 और 10 की 5 के टेबल पे कटिंग करोगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और इसकी कटिंग भी हो सकती है, दैट इज 2 1 जा 2, और ये आ जाएगा 157. अब आपके पास 157 और 3 बचे ऊपर. 157 इंटू 3 अपॉन 100 इन द डिनोमिनेटर. नाउ 157 इंटू 3 क्या होता है, दैट इज 1 2 15 7 1 471. So this is 471 upon 100, और you can say 4.71 मीटर. ये आ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर टेबल.
अब जितना सरकमफ्रेंस होगा उतनी लेस चाहिए होगी, सो लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड इज 4.71 मीटर। ये तो आ गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। आफ्टर दैट दे आर सेइंग ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15। इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस, अगर 1 मीटर लेस की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपीज है, सो कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर की कितनी होगी, टोटल हमें इतनी लेस चाहिए ना, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 4.71 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर रिमूविंग दिस डेसिमल वी विल गेट 100 हेयर टू 15। जब आप इसके मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 7065 अपॉन 100 और वी कैन से 70.65 रुपीज। सो ये आ गई आपकी कॉस्ट टोटल इसकी। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।